चीज़ों को लेके, जिन बातों को लेके, जिन आर्टिकल्स के आधार पर हमने याचिका लगाई, वो तो विषय है ही महत्वपूर्ण, लेकिन उससे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि जब कोई व्यक्ति माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन पर्सन पेश होता है, याचिकाकर्ता स्वयं पेश करता है, ये अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष के द्वारा बनाए गए संविधान में है ये। तो उसका यदि कोई प्रयोग करता है, यदि कोई इसको इस तरह से रखता है, तो इसमें जुर्माने की तो कहीं कोई बात नहीं होनी चाहिए, जबकि समस्या का समाधान, बात है समाधान। अगर कोई हमारे देश का नागरिक है, याचिका करता है, बुद्धिजीवी है, पढ़ा लिखा है, सामाजिक व्यक्ति है, सामाजिकता में विश्वास रखता है, तमाम प्रोसेस को करके, तमाम फैसलों को खत्म करके तो माननीय उच्च न्यायालय में आता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाता है, याचिका लगाता है, तो याचिका लगाने के बाद इस तरह से पिटीशन पर्सन के बाद इस तरह से ऐसा करना, ऐसा व्यवहार करना, ऐसा चीज़ को जुर्माने के द्वारा करना, तो वो जनता की आवाज़ कैसे जाएगी। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित से संबंधित याचिका यदि कहीं कोई जाती है तो वो जनहित है, तो सबका साथ सबका विकास, अब सबका विश्वास कैसे मिलेगा जब याचिकाकर्ता की बात सुनी जाएगी, उसका निदान करें, लेकिन जो भी करें याचिकाकर्ता का आरोप है तो उसको सुना जाना चाहिए, धैर्यपूर्वक सुना जाना चाहिए, चाहे वो कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ हों। माननीय अदालत का स्थान हम लोगों से ऊंचा क्यों होता है कि वो वहाँ से दोनों पक्षों को देख सकें, बराबर देख सकें, इसलिए उनका स्थान ऊंचा होता है। तो जब ऊंचाई होती है, महानता होती है, उच्चता होती है, गुणवत्ता होती है, तो वहाँ से वो दोनों सबको बराबर देख सकें। एपी सिंह जी, आप जो है संविधान को भी रिप्रेजेंट करते हैं और संवैधानिक बात करते हैं। जो हमारे पिछले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस यू ललित साहब आए, तो उन्होंने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबको न्याय। उन्होंने चौथी बात कही कि सबको न्याय भी मिलना चाहिए और मिलते हुए दिखना चाहिए, लेकिन वो ऐसा इन मामलों में जैसा इन्होंने बताया कि जैसा इनके साथ हुआ है वो नहीं हुआ। तो जब नहीं हुआ तो दुख है तो आप लोगों तक बात पहुंचती है, आप लोगों तक बात पहुंचती तो जनता में पास ऐसी चीजें होने से क्या विश्वास कर पाएगी जनता संविधान पर, न्यायिक प्रक्रिया पर, क्या लगता है? नहीं, इससे अविश्वास पैदा होता है, भरोसा नहीं टूटना चाहिए। तो क्या आप इस केस पर क्या कार्रवाई करेंगे आगे? कार्रवाई जैसा देखेंगे, देते हैं, आप बार एसोसिएशन के मेंबर हैं, तो इन सभी चीजों पर आप आगे क्या करने वाले हैं? जो भी इसमें हो सकती है विधिक कार्रवाई, और इनका जो पहली बात तो जुर्माना खत्म हो, ये जो फाइन लगाया है वो एडमॉलिश होना चाहिए, एडमॉलिश हो, जब एडमॉलिश होगा तो आगे की बात होगी और आगे जैसा भी होगा। इन सभी चीजों में किस तो याचिका करता रहे हैं ना, कि इन सब चीजों में किस तो वो रहे, किस प्रकार से उनका मानसिक शोषण किया जा रहा है। याचिकाकर्ता एक अपनी याचिका लेके नहीं आया, वो देश के लड़ाई है, वो सीमा पर लड़ाई है, ये कानूनी लड़ाई है। इस कानूनी लड़ाई को जैसा कि इन्होंने बताया और उसको लड़ा, तो वो अच्छी बात है, ये भी लड़ाई जरूरी है। जजों की नियुक्ति पर इनका क्या आरोप है, आपका क्या कहना है उसमें? तो वो जो चीज़ है संवैधानिक बात है, इस पर बहुत लंबे समय से ये विषय चल रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी समय समय पर उठा है, और ऑनरेबल किरण रिजिजू साहब जो हमारे माननीय कानून मंत्री हैं, उन्होंने भी अपना दर्द अभी पिछले दिनों गुजरात में और जहाँ तहाँ कार्यक्रम थे, उनके एक लॉ मिनिस्टर हैं, कानून मंत्री हैं, हमारे देश के कानून के रखवाले हैं, उनको भारत सरकार की ने जिम्मेदारी दी है कानून व्यवस्था की रखवाली की, तो उन्होंने भी अपने इस दर्द को बयां किया है। जो सिस्टम है उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भी कई न्यायाधीशों ने बात की है, माननीय कानून मंत्रियों ने की है, शिक्षाविदों ने की है, और बहुत से सामाजिक समसामाजिक विषयों पर कार्य करने वाले लोगों ने बात की है, और ये सामाजिक विषय से हटके अब राजनीतिक विषय बनता जा रहा है। तो निश्चित तौर पर भारत सरकार भी इसको अपने जहाँ इतने कानून में सुधार किए हैं, जहाँ इतना बदलाव किया है उन्होंने, वो भी करेंगे और उसमें भी सुधार करेंगे, तो निश्चित तौर पर बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। लहर चली है, जब बहुत पुराने कानून खत्म किए गए, अभी माननीय गृह मंत्री जी ने कॉमन सिविल कोड को समाप्त करने के लिए अपने हिमाचल प्रदेश के चुनावी दौरे में उन्होंने ये बात कही है। तो निश्चित तौर पर देखिए 370-35 खत्म हुआ, ट्रिपल तलाक माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको किया, वैधता दी, चीज़ें सामाजिकता में बदल रही हैं, बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है।
काफी अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो देख सकते हैं आप हमारे साथ में एपी सिंह जी यहाँ पर जुड़े थे और किस प्रकार के विभिन्न प्रकार के पहलुओं पर उन्होंने चर्चा की। धन्यवाद। एपी सिंह जी, राजभाषा हिंदी को लेके बताइए। राजभाषा हिंदी को लेके जो इन्होंने कहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, राजभाषा हिंदी बहुत बड़ा विषय है। महात्मा गांधी ने कहा था, राष्ट्रपिता हमारे फादर ऑफ नेशन ने कहा था, राजभाषा इस देश की राष्ट्रभाषा है, आत्मा है। हम किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हम किसी भाषा के क्षेत्रीय या वैश्विक भाषा, अंग्रेजी हमारी दास्ता की प्रतीक है, अंग्रेजी हमारी दास्ता की मानसिकता की प्रतीक है। हिंदी भाषा हमारी अपनी भाषा है, उसे प्रमुखता रखें। और इन भाषाओं को यदि कोई अंग्रेजी सीखना चाहे, अंग्रेजी लेना चाहे, ऐच्छिक विषय के रूप में अंग्रेजी को रखें, मुख्य विषय हिंदी रखें, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे माननीय उच्च न्यायालय हो। और उन सभी में जब आप अपनी भाषा को महत्व देंगे, आप रूस में जाए, रशियन जाए, यूक्रेन जाए, इंग्लैंड जाए, सब जगह इंग्लैंड की भाषा हो सकती है। भारत की भाषा औपनिवेशिक भाषा है। जब आपने बाहर के औपनिवेशिक कानूनों को रद्द किया, जब आपने यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट में खड़े हैं, पास के इंडिया गेट के पास से उस अंग्रेजों की जो ज्योति जल रही थी उसको हटा दिया, इसलिए कि वो दास्तां अंग्रेजियत की प्रतीक है। आपने मार्गों के नाम बदल दिए, आपने इतना सब कुछ किया है। तो मेन चीज़, आप इंग्लिश स्कूल जो चल रहे हैं उनको आप क्या कन्वर्ट करवाएंगे हिंदी में? आप कैसे बदलेंगे? माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालयों में हिंदी को लाइए। इनका मामला था कि 24/11/98 के राष्ट्रपति के आदेश। अच्छा विषय है। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों का भाव इसमें जुड़ा हुआ है, भावनाएं जुड़ी हुई हैं और ये बहुत आवश्यक है और उसको होना चाहिए। माननीय मोदी जी भी गुजरात के हैं, गुजराती हैं, लेकिन हिंदी में भाषण देते हैं, वो बात अलग है। गुजराती भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, जानना अलग चीज़ है, लेकिन प्रयोग क्या होना? प्रयोग होना चाहिए हिंदी। हिंदी हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है और वो होनी भी चाहिए, दिखनी भी चाहिए। और इंग्लिश ऐच्छिक भाषा होनी चाहिए। क्या राजभाषा की मांग करने पर इन पर जो 1 लाख का जुर्माना हुआ वो उचित है? नहीं, वो तो बिल्कुल गलत है। जुर्माना तो बिल्कुल गलत है। किसी भी जनहित याचिका में जुर्माना लगाना बिल्कुल गलत, बिल्कुल।